जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे हैं, खुश रहें, सलामत रहें और अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियों से नवाज़े। माई सेल्फ इज़ उमैर। तो आज की क्लास आपकी होगी प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फेसबुक। तो इस क्लास को ज़रा गौर से देखिएगा भी और समझिएगा भी। अगर कोई भी क्वेरीज होंगी तो दैन फिर फर्दर इस पे आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग डिस्कस की जाएगी, ठीक है? और आज की क्लास को अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी फेसबुक में आएंगे। फेसबुक में आने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ। अभी जैसा कि मैं अपनी प्रोफाइल में आ जाऊँगा, ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है। और इस प्रोफाइल के बाद अब जब मैंने आना है अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है पहले इसको समझते हैं, देन फिर आगे उसकी तरफ स्विच करते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड ये होता है कि जब भी आप अपना पेज क्रिएट कर लेते हैं, जब आपका पेज क्रिएट हो जाता है उसके बाद फिर वहाँ पे आपके पास सेटिंग्स की ऑप्शन होती है, जो कि आपको सब तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको सब मिलती है वो आपको मिलती है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, ठीक है? अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता क्या है, आप इसको पहले समझते हैं और प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, देन ताकि आपके सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसको स्विच करता हूँ अपने पेज पे। अब मैं अपने पेज में आता हूँ, जो आप सबने अपने अपने पेज बना रखे हैं अकॉर्डिंग टू डिजिटल मार्केटिंग स्किल। अब जैसे ये पेज है हैरी मार्केटर्स, उसके बाद अब यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे इसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अब इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, उसके बाद आज इसकी पूरी थ्योरी को समझते हैं। यहाँ पे जो आपको पेज ओवरव्यू लिखा नजर आ रहा है, इट्स मीन्स कि जब आप कोई भी पोस्ट अपने पेज पे करते हैं तो पोस्ट रीच का मतलब कि पोस्ट कितने लोगों तक पहुंची। पोस्ट एंगेजमेंट से मुराद ये कि कितने लोग आपकी पोस्ट की वजह से एंगेज हुए, और आगे न्यू पेज लाइक्स के कितने लोगों ने आपके पेज को लाइक किया, ठीक है? हम अपने पेज के अकॉर्डिंग कोई भी डाटा रिक्वायर्ड करते हैं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम कहाँ से लेते हैं? अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड से। ये चीज़ आप सबने याद रखनी है, ठीक है? अब चैट बॉक्स में एक मैसेज करके बताएं यहाँ तक जो मैंने आपको गाइड किया या जो मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आई। अगर कोई क्यूरीज या क्वेश्चन है तो अभी मेरे से करें, ताकि फर्दर फिर आगे चल सके। यस, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है। चलिए गुड, माशाल्लाह। अच्छा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड को दोबारा समझ लेते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है कि जब भी आप अपना पेज क्रिएट कर लेते हो, पेज के अकॉर्डिंग आपको कोई भी रिजल्ट्स चाहिए कि आप अपने पेज के अकॉर्डिंग देख सको आपने जो जो काम किया उसके अंदर आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उस पेज का प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अभी है मैं ओवरव्यू में, ओवरव्यू का मतलब ये कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट 28 डेज। अब अगर यहाँ पे मैं सी मोर इनसाइट्स पे क्लिक कर देता हूँ, अब ये देखें लास्ट 48 डेट्स तक अगर मैं कोई भी रिजल्ट चाहता हूँ कि मैंने जो अपने पेज पे काम किया उसके अकॉर्डिंग मेरे पास पोस्ट रीच कितनी आई, पोस्ट एंगेजमेंट, न्यू पेज लाइक्स और न्यू फॉलोअर कितने हैं, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। अगर सी डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे इसको भी सारा समझ लेते हैं। पहले डिस्कवरी आ गया, डिस्कवरी में पोस्ट पेज आ गया, पोस्ट एंगेजमेंट, न्यू पेज लाइक एंड न्यू पेज फॉलोअर्स, ठीक है? उसके बाद इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस के आपका इजहार किसी दूसरे बंदे के बारे में, उसको हम क्या कह सकते हैं? इंटरेक्शंस कह सकते हैं, ठीक है? अब रिएक्शंस क्या होते हैं? यानी कि किसी शख्स का आपके बारे में जो तसव्वुर है या जो वो आपके बारे में सोचता है उसको हम क्या कह सकते हैं? रिएक्शन। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये है कि किन लोगों ने आपको लाइक किया, किन लोगों ने आपको डिसलाइक किया। या आप ये भी समझ सकते हैं कि रिएक्शंस के जो आपको इमोजी भेजे जाते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, कुछ स्माइल के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ एंग्री बर्ड्स, यानी कि कुछ आप ऐसे समझ लें कि जो बहुत ज़्यादा लोग आपकी किसी पोस्ट से नाराज़ होते हैं वो फिर एंग्री हो जाते हैं, और कुछ लोग आपकी पोस्ट से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो फिर आपको वहाँ पे स्माइल पास कर देते हैं, कुछ आपको हार्ट सेंड कर देते हैं, कुछ इस तरह। तो ये जो तमाम ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, ये आपके पास कहाँ पे आते हैं? आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आके आपके इंटरेक्शंस में, ठीक है? उसके बाद कमेंट्स के अकॉर्डिंग कि आपकी पोस्ट के ऊपर जितने लोगों ने कमेंट्स किया, उस पोस्ट के ऊपर आप जितने भी कमेंट्स देखना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने हैं। अभी यहाँ पे तमाम रिजल्ट जीरो हैं, बट यहाँ पे पोस्ट पेज के ऊपर एक बंदे ने हमें अप्रोच किया। उसके बाद शीट्स में आ जाती हैं। शीट्स के अकॉर्डिंग ये है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को शेयर किया, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। फोटो व्यू। अब फोटो व्यू से बात ये है कि कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लिंक क्लिक्स के आपकी पोस्ट से कितने लोगों ने क्लिक किया, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। अब अदर में क्या है? हाइड ऑल फोटोज, हाइड ऑल पोस्ट, कि अगर आप चाहते हैं आपकी पोस्ट तमाम हाइड कर दीजिए आपकी पेज से, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको फॉलो किया या अनफॉलो किया तो उसके ऑप्शन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब हम अगेन आ जाते हैं होम पे।
इसका आपको पता चल गया, योर पेज में हम थे, इसका भी आपको पता चल गया। अब आते हैं आप कंटेंट। कंटेंट के अकॉर्डिंग ये एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ पे जब भी मैं अपनी पोस्ट क्रिएट करता हूँ उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ मैं लास्ट 7 डेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स चाहता हूँ, तो उसने मुझे बताया कि मैंने यहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं किया। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास लास्ट 90 डेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आ जाए, तो जो भी काम मैंने 90 दिन के अंदर कर रखा है वो यहाँ पे मुझे इसने शो कर दिया। अब अगर मैं डेट के अकॉर्डिंग चाहता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं डेट के अकॉर्डिंग जा सकता हूँ, पोस्ट रीच के अकॉर्डिंग जा सकता हूँ, या इंगेजमेंट के अकॉर्डिंग जा सकता हूँ। मैं अगर डेट पे क्लिक करता हूँ तो जो काम मैंने इस डेट को किया था ट्यूसडे 5 सितंबर को, वो इसने मेरे सामने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हम कम से कम लास्ट 90 डेज तक का रिकॉर्ड देख सकते हैं। बट जो हमारे पास पहले ऑप्शन आ रही थी उसमें हम लास्ट 28 डेज तक का तमाम डाटा देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंस में। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन यू हैव एटलीस्ट 100 फॉलोअर्स यू विल बी एबल टू लाइक सी मोर इन्फो अबाउट योर ऑडियंस। अब अगर हमारा पेज बिल्कुल फ्रेश है बट हम उसके ऊपर अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं देख सकते जब तक हमारे 100 फॉलोवर ना हो जाए हमारे पेज पे। जब हमारे पेज पे 100 फॉलोवर हो जाते हैं तो हम अपनी ऑडियंस की एक्टिविटी को यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माई ऑडियंस ये क्या काम कर रहे हैं, या हमारी ऑडियंस किस तरह की परफॉर्मेंस शो कर रही है, या उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास कम से कम 100 फॉलोवर होना ज़रूरी है। उसके बाद हम एड सेंटर में आ जाते हैं। अब ये एड सेंटर क्या होता है, इसको भी थ्योरिकली समझते हैं, प्रैक्टिकल इसका नेक्स्ट क्लास में होगा। इसके अंदर ये होता है कि हम यहाँ पे अपने ऐड को रन करते हैं। एक होता है आपका एड्स मैनेजर, जहाँ पे हम किसी भी लॉबी को भी अगर टारगेट करना चाहें तो कर सकते हैं। बट ये जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का एड सेंटर होता है, यहाँ पे हम सिर्फ अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं या ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। बट इसके ऊपर तफसीलन क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी, जहाँ पे आपको प्रॉपर इसके ऊपर ऐड रन करके दिखाया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इनवाइट फ्रेंड्स टू फॉलो। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि जनाब अगर तो आप ये चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें कि वो आपके पेज को आगे फॉलो करें, तो मैं सिंपल यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स फॉलो में आऊँगा। उसके बाद मैं स्विच नाउ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अब ये होगा कि फेसबुक में मेरे अगर 4,000 फ्रेंड हैं या 5,000 फ्रेंड हैं या जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, अब यहाँ पे आप देखें, अब ये मुझे यहाँ पे बता रहा है 749 टोटल मेरे फेसबुक के फ्रेंड हैं। अगर मैं यहाँ पे सबको सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और उसके बाद सेंड इनविटेशन भेज देता हूँ, तो इट्स मीन्स के जो मेरा ये पेज है, ये जो आपके सामने आ रहा है हैरी मार्केटर्स, इन तमाम लोगों के पास यहाँ पे यहाँ से एक पॉप ऑन चला जाएगा। ये जैसा कि आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये फलां बंदे ने आपको नोटिफिकेशन भेजा है कि आप मेरे पेज को फॉलो करें। ठीक है, अगर आप अपने फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से इसको क्लिक करके आप अपने फॉलोअर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, और अगर यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन है तो उसको इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा रिवाइव कर देता हूँ। चैट बॉक्स में मैसेज करके भी बता दें आप सब। ओके है, यस सर, ठीक है, चलें, गुड है, माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो टूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम रील्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या अचीवमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कि अब जैसा कि आपने देखा होगा कि जो गेमिंग करते हैं अपने फेसबुक पेज पे, तो उनके पास एक इस तरह का कप आ रहा होता है और बेसिकली लोग उनको कुछ पेमेंट सेंड कर देते हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इंस्पिरेशन हब का मतलब ये है कि जो भी आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग लोगों को क्या आप इंस्पायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर आप उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिल जाती है। बट इन दोनों का एड्स मैनेजर के अंदर या आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इनका कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, आगे है जी कमेंट्स मैनेजर। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये चीज़ समझने वाली है। अब यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फेसबुक पोस्ट के ऊपर कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं फेसबुक पर, तो होता ही है कि आपको कुछ बैड कमेंट्स मिलते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी आपको, अब जैसे कि एक कमेंट है हाय, अब अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी आपकी पोस्ट के ऊपर अगर हाई का कमेंट करे तो वो ऑटोमेटिकली छुप जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे, हाइड कमेंट्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अब जो भी कोई बंदा आपकी पोस्ट के ऊपर इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हाई लिखेगा तो वो मैसेज आपकी पोस्ट पे नहीं शो होगा। इस तरह आप अपने पेज को भी सिक्योर कर सकते हैं, और इसके साथ आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए जब काम कर रहे हैं, अगर आपके बारे में कोई भी ऐसे कोई फजूल सी बात करता है तो वो कमेंट वहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं होगा।
ठीक है, ये सबसे मेन पार्ट होता है, इसको आपने याद रखना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये आपको कमेंट्स मैनेजर के अकॉर्डिंग भी पता चल गया। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि हम अपने पेज पे कोई भी एक इवेंट क्रिएट कर देते हैं जनाब। अब आपने अक्सर देखा होगा कि इवेंट आपको अक्सर फेसबुक के ऊपर लिंक मिलता है कि फिजिकल इवेंट होता है, एक ऑनलाइन इवेंट होता है कि आप ऑनलाइन इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी क्लास को ज्वाइन करते हैं। और अगर फिजिकल इवेंट है तो फिजिकल इवेंट में आप बेसिकली वहाँ पे जाते हैं, जो कोई होटल उन्होंने बुक किया होता है, जहाँ पे आप जाके बेसिकली एक तो उनके सेमिनार को आप अटेंड करते हैं और इनवाइट होते हैं आप वहाँ पे। दूसरा ये कि फिर आपको ये मैसेज के अकॉर्डिंग आपको मैसेज भी दिया जाता है कि ये जो हमारा इवेंट था बेसिकली ये सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग था या डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग था या किस चीज़ के अकॉर्डिंग था। ठीक है, इवेंट की क्लास भी आप सबकी बाद में होगी, एक इवेंट और एक एड सेंटर, ये दोनों क्लासें आपकी बाद में होगी क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है और इनके ऊपर भी तफसीलन आपकी क्लास होगी। ठीक है, बट अभी आप ये समझे इवेंट कितनी तरह की होती हैं। इवेंट दो तरह के होते हैं, एक ऑनलाइन इवेंट होता है और जो कि आप अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पे उसको आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, और एक होता है फिजिकल इवेंट जिसमें आप उस जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जाके फिर आप उसको पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उन्होंने जो इवेंट अपना ऑर्गेनाइज किया होता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक आपका एड सेंटर ये और एक आपका इवेंट, ये दो क्लासेस आपकी एक एक दिन से होंगी क्योंकि बहुत लेंथी है। इवेंट के ऊपर अगर हम आएंगे तो ये भी कम से कम आधे पौने घंटे की क्लास है। एड सेंटर में आएंगे वो तो घंटे से ऊपर की क्लास है। ठीक है, तो अभी हम ये समझ रहे हैं बेसिकली प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से आ जाते हैं पेज असेस में। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने पेज की असेस किसी दूसरे को दे सकूँ तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल पेज असेस में आऊँगा और मैं अपने पेज की असेस किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं उस शख्स का यहाँ पे नाम लिखूंगा। नाम लिखने के बाद मैं अपने फेसबुक का पासवर्ड लिखूंगा तो मेरे इस पेज की असेस उस बंदे के पास चली जाएगी जिसको मैं ये पेज की असेस देना चाहता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे मैं अली लिख देता हूँ, ठीक है, अब इस नाम का बंदा ये मेरे पास आ गया। मैं ये चाहता हूँ मेरा ये जो पेज है हैरी मार्केटर्स इसकी एसेस इस बंदे के पास जाए, तो मैं सिंपल इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरी एसेस उस बंदे के पास चली जाएगी। उसके बाद यहाँ से इसको मैं बैक करता हूँ ताकि फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आए। अच्छा, ये पेज एसेस के बाद होता है ए बी टेस्ट। ए बी टेस्ट ये होता है कि अगर आपने दो कंपेन्स एट अ टाइम रन की हुई हैं, उसके अंदर ये होता है कि आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सी ऐप आपकी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है और उस चीज़ के अकॉर्डिंग फिर अगर आप कोई भी डाटा चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप सबको या नहीं आया? एक बार मुझे बता दें आप सब। ए बी टेस्ट क्या होता है कि अगर मैंने दो कंपेन्स रन की है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंपेन मेरे लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है और जो कंपेन मेरे लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगी वहाँ पे फेसबुक मेरी ऑटोमेटिकली जितनी भी मेरी अमाउंट होगी जो मैंने स्पेंड करनी है अपने ऐड के ऊपर ऑटोमेटिकली वहाँ पे लगा देगा और उसके ज़रिए मेरे पास बहुत अच्छी सेल्स आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है ये लिंक अकाउंट, ये जो मॉडरेशन असिस्ट है बेसिकली, ये जो मॉडरेट असिस्ट है ये मैं क्लास के बाद सुनता हूँ। ठीक है, अब अभी तो क्या है हेलो जो, और ये जो मॉडरेशन असिस्ट ताकि होता है फले बेसिकली ये आप अपने माइक म्यूट कर लें काइंडली, जिनका माइक ठीक ही है। माइक म्यूट रखिए अपना, ऐसी क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और बाकी सबको भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये मॉडरेशन जो असिस्ट है इसके कि आप अक्सर ये देखते हैं कि कुछ पेज की मॉडरेट एक्सेस आपको मिलती है। मॉडरेट एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे एडमिन की अप्रूवल के बगैर ही आप वहाँ पे पोस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेशन। ये चीज़ आपने याद रखनी है जबकि इसका एड्स मैनेजर के अंदर कोई भी काम नहीं होता, ना आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई काम होता है। बट ये कि आपके पास इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए जिसके ज़रिए आपको पता हो कि हम ये ऑप्शन को कहाँ पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे मैं से क्लिक करता हूँ। अब लिंक्ड अकाउंट के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब भी हम अपना फेसबुक का पेज बनाते हैं उसके बाद हमने एक अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करना होता है और दूसरे नंबर पे हमने अपना व्हाट्सएप बिजनेस इसके साथ कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का काम बेसिकली अब आप देखें, अब आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट अपना बनाया
उसको आप अपने पेज के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस आप वहाँ पे नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद उसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जब ये दोनों काम आपके कंप्लीट होंगे देन फिर आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं। अगर ये दोनों काम आपके कंप्लीट नहीं है तो फिर आप अपने ऐड को रन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जहां तक मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं आप में से सबको जो बात समझ नहीं आई, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको आगे फर्दर बता सकूं। चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं आप सब। चलें, क्लियर है, क्लियर है, चलें, गुड है, माशाल्लाह। और आज की क्लास आपकी यहाँ तक की थी, और इसके ऊपर आप सब प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप सबको इन ऑप्शंस के बारे में पता चल सके कि इन पे काम किस तरह होता है, किस तरह किया जाता है। आप सब अपने अपने पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आए, वहाँ पे इन चीज़ों को समझें, अपने अकाउंट को कनेक्ट करें। उसके बाद जो तमाम चीज़ें आपको बताई इन ऑप्शंस के बारे में आप इनको समझें। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको एड सेंटर के ऊपर मुकम्मल तौर पे ऐड रन करके दिखाया जाएगा कि हम बेसिकली ऐड को किस तरह रन कर सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, ठीक है। और बाकी फिर इंशाल्लाह जब कल आपका ऑफ है, परसों जब आपकी क्लास होगी देन फिर फर्दर आगे सारी तमाम डिस्कस इसके अकॉर्डिंग की जाएगी। बट अगर आप में से किसी को किसी भी बात की समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ग्रुप में करें, इंशाल्लाह आपको फ्री टाइम में उसमें रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप सब अब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, फी ईमान।